नमस्कार साथियों, आपका अनुराग मैथ्स में स्वागत। मैं अनुराग। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप चुटकियों में घनमूल निकाल सकते हैं, कितने भी अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, चाहे 6 अंक का हो। चुटकियों में घनमूल कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक आपको आज यहाँ सीखने की मिलेगी। तो साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास 5 मिनट का समय हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। साथियों, हमें जैसे 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले सामान्य सी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे लगभग सभी को पता होता है, जैसे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है। 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। क्यूब का मतलब होता है जितनी पावर होती है उसके बेस को उतनी ही बार गुणा करना। इसका मतलब होता है जितनी पावर उतनी बार उसके बेस को गुणा करना। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। साथियों, ये सब आपको मालूम होगा। इतने तो क्यूब लगभग सभी को मालूम होते हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो साथियों, इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर 1 का क्यूब आ रहा है 1 तो इसका यूनिट डिजिट होगा 1। अगर 2 का क्यूब आ रहा है 8 तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 ही होगा। यानी आप कुछ नंबरों को याद कर सकते हैं, जैसे 2, जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 ये यूनिट डिजिट आए तो इनके आंसर में भी यही 1, 4, 5, 6 और 9 ही यूनिट डिजिट का आंसर आएगा। तो अब कितने नंबर बचे? तो अब बचा है 2। अगर क्वेश्चन में 2 आए यूनिट डिजिट, 3 आए यूनिट डिजिट, 8 आए यूनिट डिजिट और 7 आए यूनिट डिजिट, तो आंसर में 8 आएगा इसका यूनिट डिजिट, इसका 7 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। इतना आपको याद रखना होगा तो आप 5, 6, 7, 8 जितने भी अंक होंगे उसके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जैसे यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है 2197 और करनी में 3 लिखा हुआ। अगर करनी में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होगा तो उसको हम स्क्वायर समझते हैं, इसीलिए क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट जो भी निकालना होगा उसकी करनी में एक नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ पे 2197 है और क्यूब लगा हुआ, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है तो दाहिनी तरफ से हम 3 अंकों को लेते हैं। ये 197 3 अंकों को लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है। तो जैसा हमने अभी पिछले में बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 7 होगा तो उसका आंसर में यूनिट डिजिट कितना होगा? 3, ठीक है। जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा उसका आंसर में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3, ठीक है। अब जो अंक बचा होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 2, तो 2 देखते हैं किनके और किनके बीच के क्यूब में आता है। तो 2 आता है 1 के क्यूब में और 2 के क्यूब में। तो 1 के क्यूब में तो हो जाएगा 1 और 2 के क्यूब में 8। तो जिसका नंबर कम होता है उस संख्या को हम ले लेते हैं, ठीक है। कम वाली संख्या को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 2197 का क्यूब कितना हो जाएगा? 13।
अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप सेकंडों में 5 सेकंड में सारे क्यूबों का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1968 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 अंकों को लेते हैं, ठीक है। अब 3 अंक के लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं कितना है, तो लास्ट वाला डिजिट है 3। तो जब लास्ट वाला डिजिट है 3 तो हम अपने वही 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब हमें याद है, तो उसमें देखते हैं कि वो उसका आंसर आएगा 7। लास्ट वाला डिजिट आंसर का कितना होगा 7। ये आप याद भी कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2 डिजिट 2 बची हुई हैं 19। अब 19 को देखते हैं कि किनके और किनके नंबरों के बीच में ये आता है, तो ये आता है 4 के बीच में, 4 क्यूब के बीच में और 5 क्यूब के बीच में, ठीक है ना। 4 क्यूब के बीच में और 5 क्यूब के बीच में, सॉरी ये आता है 2 क्यूब के बीच में और 3 क्यूब के बीच में, ठीक है ना। 19 2 क्यूब के बीच में और 3 क्यूब के बीच में आता है ना। तो बस जो नंबर सबसे कम है यानी उसी नंबर को हम लिख लेते हैं आसानी से। अब 19683 का क्यूब कितना होगा 27। इसी तरह आप 1728 का भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए 728 लिख लीजिए, 728 का यूनिट डिजिट 8 है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आंसर में 2 और 1 के बीच में कितना आएगा, तो 1 और 1 किसके बीच में रहेगा, 1 और 1 किसके बीच में रहेगा, 1 और 1 रहेगा, 1 और 1 किसके बीच में रहेगा, 1 और 1 रहेगा 1 के बीच में। कमी वाला तो लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, ठीक है। अब इसी तरह ये भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 5 है तो 5 का हमेशा जानते ही हो क्यूब ही 5 ही आएगा। स्क्वायर भी इसका लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आता है, तो क्यूब भी 5 आएगा। अब 91 किसके बीच में है, 91 है, 91 किसके बीच में आता है, 91 आता है 4 और 5 के बीच में, 4 क्यूब के बीच में और 5 क्यूब के बीच में, तो जो कम होगा उसको ले लेते हैं यानी 45। इसी तरह आप 6 अंकों का देख लीजिए। अब 6 अंकों में 552 लास्ट के 3 अंक लेते हैं, 2 आया तो 2 और किसके यूनिट डिजिट के बीच में आएगा, इसका आंसर यूनिट डिजिट आएगा 8। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। और इसके बाद इन 3 अंक 474 किसके बीच में आता है, 474 आएगा 7 और 8 के बीच में, यानी 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में, तो जो कम का क्यूब होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं यानी 7। आसानी से उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी 78 का क्यूब। इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन है 571 787, 7 किसके बीच में आता है, 7 किसके बीच में आता है, 7 आता है आंसर यूनिट डिजिट में 3 के बीच में। और 571 किनके बीच में आता है, 571 आता है 8 क्यूब के बीच में और 9 क्यूब के बीच में, तो हम सबसे कम वाली यूनिट डिजिट ले 8। तो साथियों आपने देखा हम 5 सेकंड में कैसे घनमूल निकाल सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो पूरा देखना, आपको 5 सेकंड में कैसे घनमूल निकालना है ये ट्रिक पता चलेगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।